नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। आज हम इस वक्त जो है आगरा एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं और ये आगरा एक्सप्रेसवे पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों की जो है करनी सेना का जो है जो छत्री समाज का जो है गाड़ियाँ निकल रही थी और गाड़ियों की लंबी कतार लगी और जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी लगी हुई और ये सारे के सारे जो है आगरा जा रहे हैं रामजी लाल सुमन जी को लेकर के और राणा सांगा का जो है को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे सारी तमाम जनता है। हम इन जनता से जानेंगे कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है। जो 12 मार्च आगरा चलो, अब 12 अप्रैल को आगरा चलो का जो नारा है वो नारा को कैसे देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? राजेश सिंह बोला। कहाँ से रहने वाले हैं? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले। ये जो आप लोग निकले हैं किस उद्देश्य से निकले हैं? हम लोग निकले हैं कि छत्रियों को जितना अपमानित किया जा रहा है और अगर छत्री नहीं होते तो न सनातन बचता न ये देश बचा होता। वीर पुरुष रहते या फिर छत्री रहते, ये एक जात विशेष का हो गया। छत्री में और वीर पुरुष में अंतर होता है? नहीं, अंतर कोई नहीं है। जो छत्री है वही वीर पुरुष है। जितनी लड़ाई आप देखे हैं वो छत्री ही लड़ा है और लड़ते समय आह्वान नहीं किसी का किया कि आप भी हमारे साथ रहिए। जब चाहे राणा प्रताप रहे हो चाहे राणा सांगा रहे हो, जब भी आक्रमण हुआ है तो ये मेवाड़ और राजस्थान के राजपूतों ने उस आक्रमण को रोका है। नहीं तो ये जो आक्रमणकारी थे मुगल यह दक्षिण तक पूरा कब्जा कर लिए होते और अगर शिवाजी नहीं होते तो दक्षिण का द्वार महाराष्ट्र पर उन्होंने रोका और इधर राजस्थान में लोगों ने रोका। और एक ऐसा समय आया कि लड़ते लड़ते छत्रियों ने राजस्थान के कि उनके घर नौजवान बचा ही नहीं। और आज भी आप जाएंगे राजस्थान में तो घंट बगीचे के नाम से तमाम बगीचे, उसमें केवल हर पेड़ पर घंट बने रहते थे। एक घंट फूटता था उसके पहले दूसरे घंट बच जाते थे। अब एक बात बताइए मुझे, जो जहाँ जा रहे हैं आप लोग आगरा जो जा रहे हैं 12 तारीख आज है, क्या लग रहा है उद्देश्य क्या है रामजी लाल सुमन जी को लेकर के समाजवादी पार्टी को? नहीं, लालजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी का तो कोई मतलब ही खत्म हो गया है। हम लोग अपने समाज के जगाने के लिए, अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए कि भविष्य में कोई ऐसा लालजी लाल सुमन पैदा न हो जो हमारे समाज को गाली देने की जुर्रत करे, जो गाली देने की जुर्रत करे। क्योंकि जो और रहा बात राणा सांगा ने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, देश के लिए और सारी जातियों सारी कौम के लिए उन्होंने लड़ा था। ठीक है, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश कुमार सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? मैं आजमगढ़ से। अभी आजमगढ़ के रहने वाले। ये जो रैली निकली हुई है, जो निकला हुआ है बड़ा विशाल है और काफ़ी लोगों की यहाँ पे जनसंख्या लगी हुई है, क्या उद्देश्य है इस चीज़ का? उद्देश्य हमारा ये है कि जिसने राष्ट्र की रक्षा की, जिसने सनातन धर्म की रक्षा की, सनातन धर्म के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा, उसको अगर कोई गद्दार कहे तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। चाहे वो छत्री हो चाहे कोई समाज का हो, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा किया है हम उसके सम्मान के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, तैयार रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। आपने छत्री का जिक्र किया, कह रहे हैं अखिलेश भैया कह रहे हैं कि क्या अगर ये कोई छत्री समाज का अगर एक घर रहता, रामजी लाल सुमन रहते अगर रामजी लाल सुमन, तो क्या इस तरह के जा करके तोड़ फोड़ जो है जा करके विशाल रैली निकाल करके जा करके ये लोग विरोध करते? नहीं करते। ये दलित है, दलित के ऊपर बिल्कुल किया जाता। अगर कोई छत्री इस तरह का विरोध करेगा हमारे राष्ट्र रक्षा करने वाले का, हम उसका भी घर तोड़ेंगे, हम उसका भी विरोध करेंगे। वो छत्री है ही नहीं है जो हमारे राष्ट्र धर्म का जो पालन किया है, जो 80 घाव लगी उसके बाद भी लड़ाई लड़ा है देश के लिए। मैं उसके लिए अगर कोई छत्री भी विरोध करेगा मैं उसका भी तोड़ फोड़ करूँगा, मैं उसके लिए भी तैयार रहूँगा, धरना प्रदर्शन करूँगा। रामजी लाल सुमन का विरोध जताने के लिए हम लोग सभी लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं कि हम राष्ट्र की रक्षा के लिए कितनी मजबूती से लड़ने को तैयार है, यही दिखाना चाहते हैं आज। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम अखिलेश चंद्र है। अखिलेश चंद्र। कहाँ से आए हुए हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से रहने वाले हैं। योगी सिटी शहर से आए हुए हैं। क्या किस लिए, क्या उद्देश्य लेकर के आए भैया? नहीं, देखिए ये उद्देश्य सीधा सब स्पष्ट फंडा है, सबको पता है कि एक भारत के 20 सपूत महान योद्धा के बारे में जो अभद्र टिप्पणी बाबर की औलाद, मैं उसका पूरा नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, बस सुमनी बोल के कहना चाहूँगा कि जो उसने जरूरत की है, जो गुस्ताखी की है, इस तरीके से कोई और ना करने पाए। इस वजह से पूरे देश का सभी क्षत्रिय समाज आज अपने अपने घरों से निकल के आगरा के लिए कुंज कर चुका है। और आपको भी दिख रहा होगा
कि रोडों पे चलने के लिए गाड़ियों को रास्ता हॉर्न बजाना पड़ रहा है एक्सप्रेसवे पे कि उनको रास्ता मिले। इतनी भीड़ आगरा के लिए निकल चुकी है और निश्चित रूप से आज आगरा से पूरे देश को ये मैसेज चला जाएगा कि किसी भी भारत के महान योद्धा के बारे में, वीर सपूत के बारे में, क्षत्रिय समाज के बारे में अगर कोई एक शब्द बोलने की कोशिश करेगा तो उसको उसकी नानी याद दिला दी जाएगी। उसको इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमको तो ये लगता है कि ये जो बाबर की औलाद है ना, ये अपने असली स्थान पे अपने असली देश जाने की तैयारी में भी लग गया होगा। कह रहे हैं कि एक जो करनी सेना है बीजेपी इसके साथ खेल रही है, इसके आड़ में खेल रही है। 27 का चुनाव आने वाला है और 27 को देखते हुए कहीं ना कहीं करनी सेना को आगे करके जो है ये राजनीतिक रोटियां सेक रही है, बीजेपी का सारा किया धरा है ये। नहीं, बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तो मैं सीधे कहना चाहूँगा कि स्पष्ट है कि तुम्हारे इशारे पे रामजी लाल सुमन सदन में ये बयान दिया, और अगर तुम्हारे इशारे पे नहीं दिया तो सबसे पहले तुम आओ मीडिया के सामने और माफ़ी मांगो। मैं बोलता हूं अखिलेश यादव, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते हो तो अभी तो तुम 40 सीट पाके उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बैठ के इतने उछल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम 4 सीट के लिए विधानसभा के लिए तरस जाओ। विधानसभा में 27 में चुनाव जीतने वाले हैं। अरे 27 में चुनाव मैं बोल रहा हूँ, 27 में सोने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लुटिया डूब जाएगी, लुटिया डूब जाएगी कह रहे हैं। आ रहे हैं हम, कतई नहीं आ रहे हैं। अब तो ताकत दिखा रहे हैं क्षत्रिय समाज। अब दिखा रहा है कि उनको कुछ दिन पहले हम लोग भी। क्या अपना परिचय दीजिए। मैं अजय सिंह, मैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से क्या कह रहे थे अभी? वो जो मुगालते में है कि मैं आ रहा हूँ, सही में कुछ भाव तो बन रहा था लोगों का, लेकिन जो उनके एक छट्टू भैया नेता ने जो इस तरह का बयान हमारे राष्ट्रीय योद्धा, हमारे इस भारत के गौरव के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इतने पे थी, अब इतने पर धरातल पे पुनः आ गई। अच्छा, निश्चित रूप से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक आ रहा है। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी चेयरमैन। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भैया? विक्रम बहादुर सिंह, कहाँ के? अध्यक्ष आजमगढ़। आजमगढ़ से आप भी आए। चाचा, क्या उद्देश्य लेकर के आए? हम लोगों का उद्देश्य मात्र इतना ही है, जो क्षत्रिय समाज आज सुसुप्ता अवस्था में चला गया था, ये लालजी सुमन ने बहुत अच्छा काम करके किया कि हमको जगह दिया। अच्छा। आज का छत्री, पूरे भारत का छत्री इस उन्माद में चला गया है। आने वाला भविष्य उनके हाथ में आने वाला। अच्छा। आने वाला दिन क्षत्रियों के हाथ में होगा। चाहे वो कोई पार्टी, किसी पार्टी का नेतृत्व होगा, वो क्षत्रियों के बल पर ही राजनीति कर पाएगा। क्षत्रिय अगर सत्ता में बैठाने की क्षमता रखता है तो क्षत्रिय सर कलम करने की भी क्षमता रखता है। रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी, मेरा नाम अभय सिंह पड़ेगा। कहाँ से? गोरखपुर से? जी, गोरखपुर से है। क्या उद्देश्य है आप लोगों का? ये उद्देश्य एकदम साफ है। जो ये सपा का नेता है, राज्यसभा का सांसद है, उसने हमारे वीर योद्धा तो सिर्फ एक जाति समुदाय विशेष का तो होता नहीं है, पूरे राष्ट्र का होता है। तो खैर हम तो उनके डीएनए से आते हैं, वो हमारे युग पुरुष हैं, हमारे वो पूर्वज हैं। तो उसने जो अभद्र टिप्पणी की, कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक, जैसे राजपूत समाज में तो ऐसा था ना कि सब लोग बटे हुए थे, बिखरे हुए थे। आज एक बात पे एक जगह खड़े हैं तो ये सामाजिक एकता को दर्शाता है। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे 27 में समाजवादी आने जाने की, तो मैं इसका इतिहास बताता हूँ ना सपा का। ये पार्टी खड़ी हुई है बाबरी विध्वंस के बाद कारसेवकों के ऊपर गोली, उनकी हत्या करवाने से। उसके बाद इसका एक नेता है, अखिलेश यादव का ही एक नेता है, अबू आजमी, मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या बोलता है, औरंगजेब महान है, एक कहता है बाबर महान है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि इनका समाजवादी डीएनए होगा, नवाजवादी डीएनए नहीं होगा? हम तो कहते हैं ये बाबर के औलाद हैं,
औरंगजेब के औलाद है, ये अपना आइडल उनको मानते हैं। तो भाई 27 में हम सभी मिलकर के इनको जवाब देंगे और बताएंगे कि महाराणा सांगा के औलादे कितने मजबूत हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, याद है। फिर क्या नाम पड़ेगा भैया? सौरभ पहलवान। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए सौरभ जी। क्या नाम पड़ेगा भैया? एक मिनट, क्या नाम पड़ेगा? सौरभ पहलवान। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर पहलवान है आप? जी। क्या उद्देश्य है पहलवान जी आपका? उद्देश्य यही है कि उन्होंने गलत बोला है, वो अपना गलती मान भी चुके हैं, लेकिन उनको एक महान व्यक्ति के बारे में जो है इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही गलत है और उसी के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। उनके पास जितना ताकत हो आके हम लोग के सामने समझ सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं लोग कि जो छत्री समाज है, अगर कोई ऐसा बोल दिया होता तो वो लोग नहीं जाते। ये अगर कोई SC ST का कोई कह दिया है, अगर कोई दलित कह दिया है, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, देखिए भारत में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो छत्री नहीं होगा। 2001 में बहन मायावती जी ने अगर ये गलती नहीं की होती, संजोग से हमसे चूक हो गई राजा भैया को जेल भेजकर, तब जाकर इन छत्रियों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई। अगर ये गलती नहीं की होती तो कभी सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाती। और कहना चाहता हूँ, यदि आसमां को जिद है बिजली गिराने की, तो निश्चित रूप से अब हम सबको भी जिद है समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर देने की। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम कृष्णेश साई बंटी है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के हैं? श्री छत्री कल्याण समिति का मैं एक सिपाही हूँ। क्या कहना चाहेंगे, उद्देश्य क्या है? हम लोग का उद्देश्य यही है कि छत्री इकट्ठे हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और जो ये लालजी सुमन ने बोला है, नाम इसका पूरा इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि राम के नाम पे इसका नाम है और कर्म इसका नीच का है। और इससे जिसने ये करवाया है, सब लोगों को पता है कि जैसे अखिलेश यादव जो सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसने करवाया है, तो सब उनके पिताजी का नाम था मुलायम सिंह, तो मुलायम सिंह को अमर सिंह ले गए, तो इनको लालजी सुमन के धार उस पर रखकर ये छत्री समाज इनको जो है यहाँ से पहुँचा देगा देश से बाहर। अच्छा, तो इनका जो कर्म है, उसका कर्म का यहीं से इनका उल्टी गिनती शुरू हो गया है जो है।